इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट एग्जाम के रिगार्डिंग जो अपडेट निकल के सामने आ रही है उसके बारे में। आप सभी को पता होगा कि उज्जवल गौर सर द्वारा जो पीआईएल फाइल की गई थी उस पीआईएल को कोर्ट द्वारा यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया था और उनका कहना था कि ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है तो आप इस बीच ना आए, आप ये प्रॉब्लम उनको लाने दें जिनके साथ हुई है, यानी कि स्टूडेंट को अपनी प्रॉब्लम रखने दें। और ये कहकर उन्होंने जो उनकी पीआईएल है वो खारिज कर दी थी। लेकिन यहाँ पर जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर सामने आ रही है और ये जो अपडेट है ये खुद उज्जवल गौर सर द्वारा है, आप साइड में देख सकते हो। उन्होंने ट्वीट करके बताया कि उन्होंने फिर से यानी कि न्यू पीआईएल है वो फाइल की है और इस बार उन्होंने स्टूडेंट के थ्रू किया है। इसमें 48 स्टूडेंट ने उनका साथ दिया है और उनके थ्रू उज्जवल गौर सर ने फिर से जो पीआईएल है वो दर्ज कर दी है। ये 31 जुलाई की अपडेट उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट में दी है, आप खुद भी जाकर चेक कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि जैसा ही उज्जवल गौर सर का जो पीआईएल है वो रिजेक्ट कर दिया गया था, तो उसके बाद मैंने आप सभी को बताया था कि उज्जवल गौर सर फिर से यहाँ पर स्टूडेंट को सामने लेकर आएंगे और स्टूडेंट की हेल्प से पीआईएल यहाँ पर फाइल किया जाएगा। और जो मोटिव है, मोटिव वही है कि जो री एग्जाम है उसे नहीं लिया जाए, यानी कि उसे रोक दिया जाए फिलहाल, जब तक कि सीबीआई की जो रिपोर्ट है यानी कि फाइनल रिपोर्ट है, जब तक सीबीआई की जांच प्रक्रिया खत्म नहीं हो जाती है, उनका कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाता, तब तक यहाँ पर जो री एग्जाम से रिलेटेड बातें निकल के सामने आ रही है उस एग्जाम को ना लिया जाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं और खुद ये अपडेट जो उज्जवल गौर सर है उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी ट्वीट करके दिया था। ऑलरेडी मुझे पता था ये मामला कि यहाँ पर अब जो सर है वो स्टूडेंट को सामने लेकर आएंगे। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये रहेगी कि आगे इस प्रक्रिया में क्या होता है, कोर्ट क्या डिसीजन लेता है। आप सभी को यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि यहाँ आज हो चुका है आपका 1 अगस्त का महीना आ चुका है और री एग्जाम से रिलेटेड जो कैलेंडर है उसमें जो डेट है 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच आपका री एग्जाम से रिलेटेड अपडेट एनटीए ने 28 जून को जारी किया था। उसके बाद एनटीए द्वारा यहाँ पर कोई भी अपडेट नहीं दिया गया है और जो कोर्ट का फैसला है उसमें टाइम भी जाता है। आप सभी को पता है कि ये सारी चीज़ें सडनली नहीं होती। अभी पीआईएल सिर्फ फाइल किया गया है, इसमें सुनवाई होनी बाकी है। सुनवाई होने के बाद इसमें जो फैसला है वो आना बाकी है, यानी कि इस चीज़ में टाइम भी लग सकता है। और इस टाइम के दौरान ऐसा ना हो, मैंने पहले भी कहा है आप सभी को कि इस चीज़ के चक्कर में ऐसा ना हो कि आपका जो री एग्ज़ाम का डेट है वो आ जाए, क्योंकि यहाँ पर एनटीए कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। अगर एनटीए चाहे तो 1 मिनट में जो अपना कैलेंडर है उसे रिमूव करके वो रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट दे सकती है और अगर वो चाहे तो री एग्जाम से रिलेटेड भी अपडेट दे सकती है, लेकिन यहाँ पर एनटीए का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप सभी को दिख रहा होगा, ये बहुत ही निराशा की बात है कि यहाँ पर सारे लोग इस चीज़ को लेकर परेशान है, स्टूडेंट परेशान है, टीचर्स परेशान है। यहाँ पर सब चाहते हैं कि कोई एक निष्कर्ष पर आए, कोई एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जाए, या तो रिजल्ट या तो री एग्जाम। लेकिन एनटीए द्वारा यहाँ पर कुछ भी अपडेट नहीं दिया गया, जिससे कि आप सभी को यहाँ पर मैं बता दूं, आप सभी यहाँ पर सतर्क रहिए, आप सभी पूरा इन्वॉल्वमेंट मत दिखाइए। अगर आप इस चीज़ को लेकर, अगर आपके पास कोई प्रूफ है, आप चाहते हो कि इस चीज़ में आप साथ दो, तो आप ज़रूर साथ दें। लेकिन अगर आप सिर्फ अपडेट ले रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पर आप बहुत रॉन्ग हो। आपको यहाँ पर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। एनटीए को टाइम नहीं लगेगा, यहाँ पर आपको कैलेंडर जो जारी किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उनको अपडेट देने में, या जो एडमिट कार्ड से रिलेटेड अपडेट देने में यहाँ पर एनटीए को टाइम नहीं लगने वाला, या ये भी अपडेट देने में कि रिजल्ट अनाउंस होगा। इसलिए यहाँ पर आपको प्रिपेयर रहना है। अगर री एग्जाम होता है, अगर कोर्ट का फैसला आने में टाइम लगता है और एनटीए ने री एग्जाम ले लिया, तो फिर ये सारी चीज़ें आपके लिए ही बैकफायर कर जाएंगी। तो इसलिए आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। पढ़ाई कभी भी लॉस नहीं जाती। मैंने शुरू से कहा है, जब से इस मैटर में बातें निकली हैं तब से मैंने कहा है कि प्लीज़ आप पढ़ाई पर को जो है उसको सर्वाइव मत करो, उस चीज़ को आप कंटिन्यू रखो। आपकी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। अगर री एग्ज़ाम होता है तो आपका काम आएगा और पढ़ाई ऐसी चीज़ है कि कभी भी आपको लॉस नहीं होता, उससे आपकी नॉलेज ही इंक्रीज़ होती है। और आपको अगर ऐसा लगता है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आपका टाइम सच में अभी वेस्ट हो रहा है कि जो अपडेट लेने में या आप इन सारी डिस्कशन में लगे हुए हो। आपका क्या कहना है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आप इस बीच क्या कर रहे हो? आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो या आप पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हो, या आप चाहते हो कि री एग्ज़ाम हो या उसकी तैयारी कर रहे हो, या आप दिसंबर वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो? आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इससे रिलेटेड जो भी अपडेट निकल के सामने आएगी तो मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगी। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।